Hello students, good morning to all. Today I will explain here the levels of biological organization. Student, there are four main biological level of biological organization. First, organism. Second, population. Third is community. Fourth is biomes. स्टूडेंट फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एक लिविंग एंटिटी होती है विच कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन। एक ऐसी लिविंग थिंग जो अपने आप खुद अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन क्या होता है स्टूडेंट? द सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल नंबर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में उसी को पॉपुलेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 125 मिलियन लोग जो है इंडियन कॉन्टिनेंट का सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो इस टाइप से कह सकते हैं। जैसे हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 6 बिलियन है, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.25 बिलियन। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो टोटल नंबर होंगे, ठीक है, उस स्पीसीज के वही कहलाएगी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन वन प्लेस। एक प्लेस पे जो एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं उन्हीं को हम कम्युनिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट बायोम्स। बायोम्स का मतलब होता है कि अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत से प्लांट्स और एनिमल का एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया को बायोम कहा जाता है। तो स्टूडेंट दीज आर द फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी डिस्कस हियर organism and its environment. This topic I will study here. तो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में मतलब क्या रिलेशन है वो देखते हैं। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिज्म जो होता है एक लिविंग एंटिटी होती है जो अपना खुद वर्क अपना फंक्शन उसकी बॉडी के अंदर खुद परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर कहलाता है। एक ह्यूमन बीइंग है जो मल्टी सेलुलर है जिसकी बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं जो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना है। पर इसका जो अगर हम बात करें तो ये दोनों लिविंग बीइंग जो है वो अपने बॉडी के फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या है समझिए। तो इन्वायरमेंट जो है सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इज़ नोन एज द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक फैक्टर में स्टूडेंट सभी लिविंग बीइंग्स आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या फिर कोई भी डिकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। तो ये सब बायोटिक फैक्टर होते हैं। अबायोटिक फैक्टर में एयर है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, पीएच है, सनलाइट है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का जो भी कॉम्बिनेशन होता है, सम होता है, उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडाप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। मीन्स ये है कि स्टूडेंट जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं वो अपने एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं उसको ही अडॉप्ट कर लेते हैं।
इन टर्म ऑफ बोथ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, चाहे वो सर्वाइवल में हो, सर्वाइवल के टर्म से हो या रिप्रोडक्शन के टर्म में हो। कहने का मतलब ये है, मीन्स ये है स्टूडेंट कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो चाहे जीवित रहने के लिए हो चाहे रिप्रोडक्शन के लिए हो, वो अडॉप्ट कर लेते हैं या अडॉप्ट करना पड़ जाता है। कह सकते हैं जैसे अगर कोई पर्सन सपोज़ कीजिए अभी तमिलनाडु में रहने लगे तो चेन्नई में, तो वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा कोल्ड वेदर नहीं होता है, लेकिन वो वहाँ पे जैसी क्लाइमेट होगी वहाँ पर हमें जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो बताया कि अगर हम चेन्नई में जाके रहने लगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अभी रजाई ओढ़नी पड़ रही है या फिर कंबल ओढ़ने पड़ते हैं या फिर वूलन क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं, तो वहाँ का अभी क्लाइमेट अलग है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जहाँ पे जो अब जैसे लेह लद्दाख में अगर हम मई मंथ में भी जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट हमें ये अलाउ नहीं करेगा कि कॉटन शर्ट में हम पूरा लेह लद्दाख में विजिट कर लें। तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहती है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमें उस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन आता है कि यहीं पे बात चल रही है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं अब जिस एनवायरनमेंट में अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए वो अडाप्टेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो अर्थ रोटेट करती है, एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, और जो अपने एक्सिस से थोड़ा सा जो टिल्ट झुकी हुई है वो स्टूडेंट काज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। इसी दोनों की वजह से क्या होता है, पूरे साल में जो टेम्परेचर की ड्यूरेशन है और इंटेंसिटी जो लाइट की है वो हमेशा वेरी करती रहती है, उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं स्टूडेंट, विच रिजल्ट इनटू डिस्टिंक्ट रीजन। ओके, तो वो डिस्टिंक्ट सीजन तो जिसकी वजह से बहुत सारे सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट की व्हाट इज़ द काउज ऑफ डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग सीजन्स क्यों होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट जब करती है तो वो एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेशन होता है, और ये एलिप्टिकल पाथ में जब रोटेशन होता है तो सन से अर्थ, हमेशा ध्यान रखिए, सन से अर्थ जो है वो कभी पास में आती है कभी दूर चली जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर जब डिस्टेंस बढ़ेगी तब 100% टेम्परेचर लो रहेगा। और दूसरी चीज़ है अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ही थोड़ा सा अपने एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट है, इसकी वजह से ये एनुअल वेरिएशन सीजन्स में आते हैं, टेम्परेचर में आते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स होती हैं। अब जैसे नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से स्टूडेंट अलॉन्ग विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन सच एज रेन या स्नो, रेन और जैसे जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो समझ लीजिए प्रेसिपिटेशन जैसे रेन स्नो इनमें भी एनुअल वेरिएशन आएंगे, और जो फॉर्म मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, और जिनकी वजह से क्या होगा मेजर बायोम्स जो हैं स्टूडेंट लिसन, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग विद एनुअल वेरिएशन ऑफ इन प्रेसिपिटेशन सच एज रेन स्नो फॉर्म मेजर बायोम। स्टूडेंट होता क्या है कि टेम्परेचर के वेरिएशन होने की वजह से एनुअल प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से मेजर बायोम्स बन जाते हैं, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा जैसे कुछ मेजर बायोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आ जाए कि बायोम्स के फॉर्मेशन में कौन से
दो फैक्टर मेन रोल प्ले करते हैं। तो पहला है टेम्परेचर में वेरिएशन और उसके साथ साथ एनुअल प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन की वजह से जो है मेजर बायोम्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि स्टूडेंट डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की। तो उसमें क्या है देखिए, रीजनल और लोकल वेरिएशन सच एज टेम्परेचर, वाटर, लाइट विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट। अब होता क्या है कि जब रीजनल और लोकल वेरिएशन टेम्परेचर में, वाटर में, लाइट में, अगर किसी जो भी बायोम्स हैं अभी मैंने जो बताए उन सभी में अगर लाइट, टेम्परेचर, वाटर की में वेरिएशन होगी तो उससे क्या होगा, हैबिटाट की वैरायटी वाइड वैरायटी बन जाएंगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है, जब वाइड वैरायटी हैबिटाट की होंगी तो उसमें रहने के लिए, जैसे जहाँ पे रेन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे 100% वाटर ज़्यादा रहेगा और वाटर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि स्टूडेंट जहाँ पे रेन कम होगी तो वहाँ का जो हैबिटाट रहेगा वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल रहेगा। ओके स्टूडेंट, जहाँ कम रेन होगी तो कम का मतलब है कि अगर जहाँ नॉर्मल होगी तो वहाँ के जो देखेंगे वाटर बॉडीज़ भी कुछ होंगी और कुछ लैंड एरिया भी देखेगा। तो इस टाइप से नेक्स्ट है, बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट characterize the environment. This is already I have told कि बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों ही इन्वायरमेंट के ही कंपोनेंट होते हैं और इन दोनों से ही मिलके इन्वायरमेंट बनता है। अब स्टूडेंट हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे मेजर अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से मेजर अबायोटिक फैक्टर हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्टूडेंट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट, क्योंकि अर्थ पे अगर जहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो 100% लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अर्थ पे अगर कोई लाइफ है तो उसकी वजह है कि यहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर। तो स्टूडेंट एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली। होता क्या है कि जो एवरेज टेम्परेचर लैंड का है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे अर्थ पे तो आपको ऐसा फील होगा कि टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन टॉप्स, अगर हम प्लेन एरिया से माउंटेन की टॉप्स तक जाते हैं तो वहाँ पर भी टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपने देखा प्लेन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, माउंटेन एरिया में कम रहता है, तो ये वेरिएशन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल बेन आर यूनिक हैबिटाट वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा जो थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल बेन्स होती है, वहाँ का एक यूनिक हैबिटाट होता है जहाँ पे टेम्परेचर 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड थ्रोएट। ओके स्टूडेंट, टेम्परेचर से क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए किसी भी लिविंग बीइंग का जो लिविंग बीइंग के अंदर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, चेंज होगा तो 100% एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और जिससे कि बेसिक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो ऑर्गेनिज्म का है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो स्टूडेंट इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होने से ऑर्गेनिज्म पे इसका विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि उसके
एंजाइम्स जो होते हैं वो फिर सही वर्क नहीं करते हैं, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होंगी तो 100% उस ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेंथ टेम्परेचर एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है किसी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल में। अब स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी जो मतलब चेंज हो भी रहा हो फिर भी उसे टॉलरेट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे कैट और डॉग। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो जैसे हम ही लोग हैं, अभी टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री तक पहुंच जाता है तब भी हम लोग सरवाइव करते हैं, और उधर समर सीजन में ये 50 तक पहुंच जाता है तब भी हम लोग सरवाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि बदलते हुए टेम्परेचर में भी जो लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, और स्टूडेंट वो एनिमल्स कहलाते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। जैसे कैट है, डॉग है, ये सब यूरीथर्मल हैं। और जो ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, जैसे फिश और रेप्टाइल। अभी आप देखो कोल्ड टेम्परेचर पे जो फिशेस हैं और जो स्नेक वगैरह रेप्टाइल्स हैं, ये जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं और वो सोते रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जैसे हम लोग हैं मैमल्स में आते हैं, कैट, डॉग, ये सब यूरीथर्मल हैं, क्योंकि ये जो है टॉलरेट कर देते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट वाटर। अब वाटर यहाँ पर जो है सेकेंड अबायोटिक कंपोनेंट। लाइफ स्टूडेंट अर्थ पे अगर है तो उसकी मेन वजह है कि अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है, और वाटर और एयर जहाँ प्रेजेंट होगी और सुटेबल टेम्परेचर जहाँ होगा तो वहाँ लाइफ संभव है। तो लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये भी कहा गया है कि लाइफ जो है वाटर से ही ओरिजिनेट हुई है, एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, और ये बिना वाटर के ये पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है इनके लिए पीएच वाटर की और उसका केमिकल कंपोजिशन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वाटर की पीएच चेंज हो जाती है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो पीएच भी चेंज नहीं होना चाहिए, और ना ही केमिकल कंपोजिशन जिस हैबिटेट में, जिस मान लीजिए वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, साल्ट कंसंट्रेशन वेरीज इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, और साल्ट जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में चेंज होती रहती है। साल्ट कंसंट्रेशन जो होती है ये क्या है स्टूडेंट? measured as salinity in parts per thousand. Okay student, तो salinity in parts per thousand is called salt concentration. अगर ये 5% से लेस है इनलैंड वाटर, और 30 से 35% सी की होती है, और ग्रेटर देन 100% होती है सम हाइपर सैलाइन लेगून्स की। तो स्टूडेंट, साल्ट की कंसंट्रेशन अलग अलग एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अलग अलग होती है। जैसे इनलैंड वाटर में 5%, और सी में होता है 30 से 35%, और सैलाइन लेगून्स में इसकी होती है 100% से भी ऊपर।
अब स्टूडेंट जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं वो कहलाते हैं यूरी हैलाइन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ग्रीन क्रैब। ये स्टूडेंट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर देता है। अब बात करते हैं जो नैरो रेंज जो ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट नैरो रेंज सैलिनिटी को ही यहाँ पे स्टूडेंट सैलिनिटी को ही स्टूडेंट टॉलरेट कर पाते हैं, तो वो कहलाते हैं स्टीनो हैलाइन ऑर्गेनिज्म, जैसे गोल्ड फेस। तो इस टाइप से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि वाटर भी अर्थ पे जो प्रेजेंट है उसमें भी लिविंग बीइंग्स रहते हैं। और आपको पता भी होनी चाहिए स्टूडेंट कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो वाटर से ही है, और वाटर की पीएच जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। साल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वाटर में मतलब अलग अलग टाइप का होता है। और जो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं वो यूरी हैलाइन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और जो नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर पाते हैं सैलिनिटी को वो स्टीनो हैलाइन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द वाटर इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है लाइट। लाइट स्टूडेंट क्या होती है, देखिए लाइट तो पता ही है, सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। मेन सोर्स जो है वो सन है, और सन से सनलाइट जो अर्थ पे आती है, इसी की वजह से बहुत सारे प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं। तो प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। प्लांट्स हमेशा लाइट पर डिपेंड रहते हैं टू प्रोड्यूस फूड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट का होना ज़रूरी होता है, और बिना लाइट के प्लांट अपना फूड नहीं बना सकते। मैनी प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। और बहुत से प्लांट स्टूडेंट अपने फ्लावरिंग के लिए भी स्टूडेंट मतलब सनलाइट पे डिपेंड रहते हैं। बिना सनलाइट के उनके फ्लावर्स जो हैं वो भी ब्लूम नहीं हो सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट एनिमल यूज द ड्यूरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट। और एनिमल्स हमेशा सीजनल वेरिएशन इन लाइट या ड्यूरनल को यूज़ करते हैं, एंड ड्यूरेशन एज काज फॉर टाइमिंग देयर फॉगिंग एंड रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़। स्टूडेंट होता क्या, देखिए एनिमल्स जो है वो ड्यूरेशन और सीजनल वेरिएशन जो लाइट में लाइट की इंटेंसिटी और उसके ड्यूरेशन में जो पूरे सीजन मतलब हर एक सीजन में वेरी करता रहता है, और उसका यूज़ एनिमल्स करते हैं। जैसे वो किस किस काम में करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन में, माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ में, और स्टूडेंट टाइमिंग देयर फॉराजिंग, ये सब में ये अपना जो है वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे माइग्रेशन आपने देखा होगा स्टूडेंट, एक जो आपने सुना होगा कि भरतपुर में कुछ साइबेरियन क्रेन जो हैं वो साइबेरिया कंट्री से स्टूडेंट जब वहाँ पे विंटर सीजन शुरू होने वाली होती है तभी वहाँ से वो उड़ कर के भरतपुर राजस्थान में आ जाते हैं। लगभग ये मोर देन 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करके भरतपुर में आते हैं। तो स्टूडेंट टेम्परेचर से वो चेंज, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इस वजह से वो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, लाइट की इंटेंसिटी में बदलाव होगा, ड्यूरेशन में बदलाव होगा, तुरंत वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए भी स्टूडेंट क्या करते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ड्यूरेशन और लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन में।
रिप्रोडक्शन में कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे स्टूडेंट, जब सीजन उनका आता है ब्रीडिंग सीजन, तभी वो ब्रीड करते हैं। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग अमाउंट में लाइट इंटेंसिटी रहती है या ड्यूरेशन अलग रहती है, और जब फेवरेबल की कंडीशन आती है तभी वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस टाइप से स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द लाइट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल स्टूडेंट एक मेजर कंपोनेंट है फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल एक मेजर कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि सॉइल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो सॉइल के कंपोजिशन, उसके जो पार्टिकल साइज और स्ट्रेंथ, उसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये उस सब पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट लिसन अगेन, सॉइल कंपोजिशन, पार्टिकल साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। स्टूडेंट जो सॉइल का कंपोजिशन होता है, पार्टिकल का साइज होता है या ग्रेन साइज होता है, या फिर कह सकते हैं एग्रीगेशन, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है और परकोलेशन उसमें कितना होगा। तो विच अलॉन्ग विद पैरामीटर्स सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी डिटरमाइन द वेजिटेशन इन एनी एरिया। और स्टूडेंट सॉइल की पीएच और उसका मिनरल कंपोजिशन और उसका टोपोग्राफी,